गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना ये पेज नंबर 9 रीजन एंड एम्पायर करने वाले हैं ना, क्षेत्र और राज्य कि क्षेत्र और राज्य किस किस हिसाब से कहाँ कहाँ डेवलप हुए हैं ना। तो लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास जो कि चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक चैप्टर 3 में, एंड मुगल्स के बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये जो बीच में 1000 साल का जो पीरियड था, 700 से लेके 1750 के बीच का जो समय था, उसमें किस किस तरह के डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से कल्चर्स डेवलप हुए हैं ना, ये सब हमने पढ़ा था। वही हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से एम्पायर्स आए, कौन कौन से क्षेत्र बने, उन क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य डेवलप हो गए हैं ना, कौन कौन से राजा आए। तो वो चीज़ें हम आज करेंगे। तो वही टॉपिक है हमारा आज का, रीजन एंड एम्पायर। तो देखिए इसमें लिखा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में कई छोटे छोटे राज्य बने। असंस्कृत प्रशस्ति मतलब कई क्षेत्रों में अलग अलग राज्य बने और बड़े कई जगह तो बहुत बड़े बड़े इलाके बने, जैसे चोलास वगैरह, तुगलक, मुगल्स, ये काफ़ी बड़े बड़े भूभाग में, काफ़ी बड़े बड़े डायमेंशन एरिया में ये डेवलप हुए हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है असंस्कृत प्रशस्ति। एक संस्कृत प्रशस्ति शब्द है जो कि हम चैप्टर 2 में देखेंगे, जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल है प्रशस्ति का, जो कि प्रेज करते हुए, तारीफ करते हुए किसकी, दिल्ली सल्तनत घियासुद्दीन बलबान को क्या कह रहा है उनके बारे में, इनके बारे में कह रहा है कि 1266 से 1287 तक इनका जो राज था, उसमें इन्होंने ये प्रशस्ति ने ये बताया है इनके बारे में, दिल्ली सल्तनत घियासुद्दीन बलबान के बारे में, कि इनका जो राज्य था बहुत बड़ा था, इनका जो किंगडम था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, बहुत बड़ा राज था, जो कि बंगाल गौड़ा से लेके ईस्ट में गजनी, जो कि गजनी कहाँ है, अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था वेस्ट में, और साउथ इंडिया के भी कुछ ऐसे 6 रीजन थे, जैसे कि कौन कौन से थे, गौड़ा था, आंध्र प्रदेश था, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये भी भारत के भी कुछ ऐसे राज्य थे या कुछ क्षेत्र थे जो इनके एम्पायर के अंदर फैले हुए थे, ठीक है। तो मतलब ये बता रहा है प्रशस्ति कि इन राजा के सामने ये सारे एरिया झुक जाया करते थे, उन्हीं की मतलब उन्हीं के रहम में रहा करते थे, उनके नीचे झुक के चला करते थे। प्रशस्ति ऐसा किसके बारे में कह रहा है, दिल्ली सल्तनत घियासुद्दीन के बारे में बता रहा है कि इनका राज्य जो था बहुत बड़ा था, किंगडम, इनके सामने ये सारे क्षेत्र इनसे मतलब कमज़ोर में आते थे, तो इनके सामने मतलब झुक के रहते थे और कमज़ोर थे, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैप में बताई भी गई हैं कुछ चीज़ें। फिर पेज नंबर 10 में आते जिसमें बता रहा है कि रिगार्ड दीज एज एग्जगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब कभी कभी तो ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं कि इनको एग्जगरेट करके एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ऐसा कहा जाता है, ऐसा भी हिस्टोरियंस लिखते हैं। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब हिस्टोरियंस इस चीज़ का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राजा थे या जिनका भी जो एम्पायर था वो इस चीज़ का क्लेम क्यों करते हैं कि हम इन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल था, हम इनसे बड़े थे। तो इस चीज़ में भी हिस्टोरियंस को क्या होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है जब वो ये एग्जगरेट करके उसको बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जो कि ये जो दिल्ली सल्तनत का ये जो राजा है सुल्तान घियासुद्दीन के बारे में बता रहा है, ठीक है, प्रशस्ति। फिर देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है ये लैंग्वेज एंड रीजन, भाषा और क्षेत्र। इसमें क्या लिखा है, इन 1318 द पोएट ऑफ अमीर खुसरो, 1380 में जो कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने ये नोट किया है। देखिए क्या लिखा है, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, मतलब धरती के हर क्षेत्र में एक अलग लैंग्वेज है, एक अलग स्टेट की अलग लैंग्वेज, जैसे अब स्टेट में डिवाइड हो चुका तो स्टेट की अलग लैंग्वेज है ना, कंट्री की अलग लैंग्वेज, हर स्टेट की लैंग्वेज अपनी अपनी अलग है, ठीक है ना। जैसे सिंधी हो गई, लाहौरी, कश्मीरी, फिर यहाँ पे क्या है द्वार समुद्री, इन साउदर्न कर्नाटका, तेलंगाना, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं क्या है, अलग अलग है हर जगह की। फिर अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा चलती है। तो मतलब इनका कहने का सीधा मतलब ये है कि हर स्टेट में उनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो अलग अलग, हर रीजन में लैंग्वेजेस अलग अलग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग टाइम में डेवलप हुई, ये हुई एक दूसरे के साथ ही डेवलप हुई, एक टाइम में डेवलप हुई, बस ये कि कुछ फीचर्स इनके सेम हैं और कुछ फीचर्स जो है वो क्या है, एकदम डिफरेंट हैं। हुए ये सब एक साथ ही, ऐसा नहीं था कि जब यहाँ पे मुग़ल आए थे राज, उन्होंने 200 साल तक उन्होंने यहाँ पे राज किया, तो ऐसा नहीं था कि कोई भी स्टेट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड या
इंटरकनेक्टेड नहीं थे, कनेक्टेड थे तब भी वो आपस में मिला जुला करते थे, तब भी उनकी कन्वर्सेशन हुआ करती थी। और उस टाइम भी उनके कल्चर जो थे वो सेम उसी लेवल में वो भी डेवलप हो रहे थे। बट ये था कि कुछ फीचर्स सेम थे राज्यों के और कुछ फीचर्स जो थे अलग अलग थे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। संस्कृत जो है वो किसी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है जो कि कॉमन पीपल नहीं बोल सकते, कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। केवल संस्कृत भाषा को कौन जानता है या कौन समझता है? ब्राह्मण्स, है ना। तो इस तरीके से है। तो संस्कृत भाषा किसी रीजन से बिलोंग नहीं करती, किसी क्षेत्र या किसी राज्य से बिलोंग नहीं करती है, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। फिर देखिए 700 की सेंचुरी आते वक्त, मतलब आते आते 700, जब हम लोग 700 के पीरियड में पहुँचे तब तक आते आते बहुत सारे रीजन बदल चुके थे, बहुत सारे कल्चरल, बहुत सारे जोग्राफिकल डायमेंशन चेंज हो चुके थे, वहाँ के लैंग्वेजेस चेंज हो चुकी थी, कल्चर चेंज हो चुके थे, है ना। तो अब हम इसके बारे में ज़्यादा जो है चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टी भी बदली, मुगल्स की आई, चोलाज आई, तुगलक आई, है ना। बट ये ज़्यादा सफल नहीं रही, बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं टिक पाई। देयर वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट, सभी स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, है ना। जैसे कि अब ये आप देख लीजिए राजस्थान, यूपी, है ना, ये जुड़े हुए हैं मगर फिर भी यहाँ की लैंग्वेजेस अलग है ना। इनके क्षेत्रों में लैंग्वेजेस अलग है, इनके ट्रेडिशन कल्चर अलग है ना। कुछ चीज़ें सेम हैं मगर कुछ चीज़ें अलग भी हैं। were able to build an empire that was an pan-religious spanning diverse region. Not all these empire were equally stable, मतलब ये सब इक्वल रूप से स्थिर नहीं थे, सब में थोड़े थोड़े चेंजेस थे, सबके फीचर्स अलग अलग थे। ये ज़्यादा जो तुगलक थे, चोलास थे, तो ये मुग़ल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एक टेबल है उसमें आप कंपेयर करेंगे अगर तो देखेंगे आपकी ज़्यादा समय तक इनका राज्य नहीं रहा, जबकि ये बहुत बड़े बड़े राज्य थे, मतलब किसी एक राज्य या किसी एक रीजन में सीमित नहीं थे, बहुत दूर दूर तक ये फैले हुए थे इनका राज्य। What was the duration of the rule of खलजी एंड मुग़ल डायनेस्टी? तो ये आपको पता लगाना है कि खलजी और मुग़ल डायनेस्टी का पीरियड कितने समय तक था, है ना। देखिए फिर पेज नंबर 11 में व्हेन द मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, मुग़ल एम्पायर को डिक्लाइन कर दिया गया 18th सेंचुरी में, या 18th सेंचुरी में जब वो डिक्लाइन हो गई, इट लेड टू द री इमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट, दोबारा से रीजनल स्टेट आए, है ना। बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूरल हैड एल्टर द कैरेक्टर ऑफ रीजन across most of the subcontinent. The region were left with the legacies of the big and small states. कुछ स्टेट्स बड़े थे, कुछ स्टेट्स छोटे थे, उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ते गए, ठीक है ना। That had ruled over them, जो कि इनके ऊपर ये राज किया करते थे, कुछ छोटे स्टेट्स में कुछ बड़े स्टेट्स में इनका राज हुआ करता था। फिर क्या है, सब सारे स्टेट की गवर्नेंस भी अलग थी, है ना। उनके सरकार जो थी, उनके काम करने के तरीके अलग थे, उनके कल्चर अलग थे, इकोनॉमिक सिस्टम उनका अलग था, है ना। इस तरीके से सारे स्टेट में कुछ डिफरेंस थे, ओके। देन लैंग्वेजेस भी अलग थी। थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन, तो 700 से लेके 1750 के ईयर्स में द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग कैरेक्टर थे। डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, कोई भी राज्य एक अकेले रूप से नहीं डेवलप हुआ, एक अकेले रूप से उनके फीचर्स नहीं डेवलप हुए, सारे राज्य एक साथ ही डेवलप हुए। उनमें जो भी लैंग्वेजेस के थे या कल्चर थे, ट्रेडिशन थे, वो सब एक साथ ही हुए। ये कि कुछ फीचर्स सेम थे और कुछ फीचर्स क्या थे, अलग अलग थे। क्योंकि जैसे हर स्टेट में आप देखें खाना पीना वहाँ का अलग होता है, पहनावा अलग होता है, उस तरीके से। फिर दीज रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। इस तरीके से इसमें केवल हमने ये पढ़ा कि रीजन की लैंग्वेजेस अलग होती, हर एक स्टेट में लैंग्वेजेस अलग हो जाती हैं। तो पहले भी इसी तरीके से अलग अलग रीजन हुआ करते थे और तब भी अलग अलग स्टेट के बीच में कन्वर्सेशन थी। जब मुग़ल यहाँ राज कर रहे थे तब भी, मुग़ल ने यहाँ कितने समय तक राज किया, 200 सालों तक, ठीक है। तो ये जो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स है, बस अब हमारा सिर्फ एक वीडियो के लिए ये चैप्टर बचा हुआ है, बाकी ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, ओके। तो अब हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।